इलेक्ट्रिक एनर्जी इस समय दुनिया में सबसे ज्यादा यूज होने वाली एनर्जी है। सबसे ज्यादा एनर्जी यूज हो रही है इलेक्ट्रिक एनर्जी। एंटायरली मैन मेड है, नेचुरल है ही नहीं बिल्कुल भी। कोई भी इलेक्ट्रिक एनर्जी कहीं भी, कोई भी सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी नेचुरल नहीं है, सब कुछ मैन मेड है। इलेक्ट्रिक एनर्जी के बाद यूज होता है फॉसिल फ्यूल। तो क्यों इलेक्ट्रिक एनर्जी सबसे ज्यादा यूज होने वाली एनर्जी है? उसका रीजन ये है, इलेक्ट्रिक एनर्जी कैन बी कन्वर्टेड इनटू एनी फॉर्म ऑफ एनर्जी। हमें कौन सी एनर्जी रिक्वायर्ड है लाइफ में? हमें सबसे ज्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड है हीट एनर्जी। हीट एनर्जी सबसे ज्यादा रिक्वायर्ड है हमें अपनी लाइफ में। और इलेक्ट्रिक एनर्जी का हीट एनर्जी में बड़े आराम के साथ कन्वर्जन हो जाता है। सेकंड, हमें रिक्वायर्ड होती है केमिकल एनर्जी। केमिकल एनर्जी में इलेक्ट्रिक एनर्जी का आराम से कन्वर्जन हो जाता है, जो आप करते हैं अपने मोबाइल बैटरी या इन्वर्टर बैटरी चार्ज करते समय। जब आप मोबाइल चार्ज कर रहे हैं तब आपको सप्लाई होने वाली इलेक्ट्रिक एनर्जी केमिकल एनर्जी की फॉर्म में कन्वर्ट होकर आपकी बैटरी में स्टोर हो रही है। एक और एनर्जी हमें रिक्वायर्ड होती है लाइट एनर्जी। आप सब अच्छी तरह जानते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी पर चलने वाले बहुत सारे तरह तरह के लाइट सोर्सेज हैं, जिससे इलेक्ट्रिक एनर्जी लाइट में कन्वर्ट हो जाती है। इनके बाद एक और एनर्जी हमें रिक्वायर्ड है, जिसे हम कहेंगे मैग्नेटिक एनर्जी। बल्कि मैग्नेटिक भी नहीं बोलना चाहिए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बोलना चाहिए। जितने भी घूमने वाली डिवाइसेस हैं, आपके सर पे चलता हुआ पंखा है, आपका एसी है, कूलर है, रेफ्रिजरेटर है, जितने भी रोटेटिंग डिवाइसेस हैं, यहां सबको, इन सब में इलेक्ट्रिक एनर्जी का कन्वर्जन हमें रिक्वायर्ड है मैग्नेटिक एनर्जी। बिना मैग्नेटिक एनर्जी के ये घूमने वाली कोई भी डिवाइस नहीं चल सकती। अभी तक तो नहीं चल पाई है, आगे चल जाए तो अलग बात है। तो इसी से रिलेटेड हम पढ़ेंगे मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अभी तक जो भी हमने पढ़ा है वो इलेक्ट्रिक इफेक्ट था और हीटिंग इफेक्ट था। इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहां था? कैपेसिटर में। कैपेसिटर में इलेक्ट्रिक एनर्जी स्टोर हो जाती है इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड एनर्जी, तो वो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, इलेक्ट्रिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी। और जब आप कोई हीटर यूज करते हैं, हीटिंग डिवाइस यूज करते हैं, सिंपल सी हीटिंग डिवाइस, सिंपलेस्ट सी हीटिंग डिवाइस कौन सी आपके घर में? कपड़ों पर आयरन करने वाली प्रेस। वहां इलेक्ट्रिक एनर्जी का कन्वर्जन होता है हीट एनर्जी में। और वैसे तो इलेक्ट्रिक एनर्जी का अल्टीमेटली हीट में ही कन्वर्जन होता है, चाहे आप कोई भी डिवाइस यूज कर रहे हो। कोई भी डिवाइस यूज कर लीजिए, सारी इलेक्ट्रिक एनर्जी या दूसरी तरह की भी एनर्जी अल्टीमेटली हीट में कन्वर्ट हो जाती है। पंखा है, 1 घंटे बाद आप इसे छू के देखो, हाथ नहीं रखा जाएगा इसके ऊपर, इतना गर्म हो जाता है, क्योंकि वो इलेक्ट्रिक एनर्जी को हीट में कन्वर्ट कर रहा है, हीट एनर्जी में। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट क्या है? सबसे पहले एक साइंटिस्ट थे ऑर्स्टेड, उन्होंने ये बात ऑब्जर्व की। क्या? कि करंट कैरिंग कंडक्टर मैग्नेटिक इफेक्ट शो करता है। करंट कैरिंग कंडक्टर मैग्नेटिक इफेक्ट शो करता है। अब ये मैग्नेटिक इफेक्ट क्या है? मैग्नेट आपने सबने देखा हुआ अपनी लाइफ में, मैग्नेट आपने सबने देखा हुआ है। जो प्रॉपर्टी मैग्नेट की है, जो इफेक्ट मैग्नेट क्रिएट करता है, वो मैग्नेटिक इफेक्ट है। सिंपलेस्ट मैग्नेटिक इफेक्ट क्या है? कि वो आयरन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है या आयरन की तरफ अट्रैक्ट हो जाता है। सिंपलेस्ट मैग्नेटिक इफेक्ट है। इसके अलावा और भी मैग्नेटिक इफेक्ट है, जिसे हम पढ़ेंगे आगे भी। तो ऑस्टेड एक्सपेरिमेंट कर रहे थे और ऑस्टेड ने प्रैक्टिकल करते हुए अचानक देखा कि अरे ये क्या हो रहा है। और फिर उन्होंने डिस्कवर किया कि
करंट कैरिंग कंडक्टर, करंट कैरिंग कंडक्टर ही नहीं, कहीं भी अगर चार्ज मोशन में है, हम पहले ही पिछले लेसन में ये बात पढ़ चुके हैं, चार्ज इन मोशन इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। जरूरी नहीं है कि वो चार्ज किसी वायर के अंदर ही चल रहा हो, मोशन होना चाहिए चार्ज का। आप अपने सर के ऊपर एक गठरी बांध के रख लीजिए इलेक्ट्रॉन्स की और भागे चले जाइए, यू कंस्टिट्यूट इलेक्ट्रिक करंट। जरूरी नहीं कि वायर में ही चल रहा हो, कहीं भी अगर चार्ज मोशन में है तो हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक करंट चल रही है। उन्होंने देखा कि इलेक्ट्रिक करंट मैग्नेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस कर देती है। मैग्नेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस कैसे चेक किया जाता है, इससे पहले हम एक छोटा सा हमें एक डिवाइस समझनी पड़ेगी। आप में से ज्यादातर ने देखा होगा कंपास, कंपास आपने देखा है, एक छोटी सी निडल उसके अंदर लगी होती है और वो हमेशा नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में आकर के रुकती है। आप उसे हिला दीजिए डुला दीजिए, थोड़ी देर में रेस्ट पर जब आएगी तो हमेशा कहाँ, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में ही आकर के रुकेगी वो मैग्नेटिक निडल। ठीक है, तो मैग्नेटिक निडल उसे हम, वैसे तो कंपास बॉक्स होता है वो, लेकिन हम सिंपली क्या बोलेंगे, उसे मैग्नेटिक निडल बोलेंगे। है क्या वो, कुछ भी नहीं है, एक छोटा सा हल्का सा नीडल की फॉर्म में एक मैग्नेट है, छोटा सा, बहुत छोटा सा मैग्नेट, जिसकी शेप ऑलमोस्ट कैसी है, निडल की जैसी। अक्सर तो ये निडल इस शेप की होती है, भगत जी के बर्फी के जैसी, अक्सर इस शेप की होती है। और कभी आप ध्यान से देखना, इसका एक पार्ट होता है रेड और एक पार्ट होता है इसका व्हाइट। कभी कभी थोड़ा और प्रिसाइज ऑब्जर्वेशन लेने के लिए इसकी शेप थोड़ी सी बदल दी जाती है। इस शेप की होती है, ये भी और ये भी है दोनों मैग्नेटिक। एक बहुत छोटी सी स्टील की पत्ती है, हल्की सी बिल्कुल, उसको मैग्नेट बना दिया गया। ठीक है, ये स्टील की पत्ती से मैग्नेट बना दिया गया, और जब आपने इसे मैग्नेट बना दिया तो ऊपर नीचे इसमें पिवट्स लगा दिए, और ऐसे लगा दिए कि ये आराम के साथ बिना फ्रिक्शन के, ऑलमोस्ट विद नो फ्रिक्शन, ये रोटेट कर सके। किसमें रोटेट कर सकती है, इन हॉरिजॉन्टल प्लेन। एक मैग्नेटिक नीडल ऐसी भी आती है जो वर्टिकल प्लेन एज वेल एज हॉरिजॉन्टल प्लेन दोनों जगह मूव कर सकती है, अलग चीज होती है वो। लेकिन हम जो नॉर्मल बात कर रहे हैं, कंपास बॉक्स के अंदर लगी हुई मैग्नेटिक नीडल ऊपर नीचे पिवटेड है, वो पिवट्स हमें दिखाई नहीं देते बाहर से, अगर ध्यान से देखें दिखाई दे जाएंगे। ऐसे यहां तक जैसी मेरी उंगलियां, ऐसी दो हल्की हल्की छोटी सी शेफ्ट होती है, उनके बीच में ही आराम के साथ रोटेट कर सकती है। और इसकी अपनी नेचर क्या है, इसका अपना नेचर क्या है, इसका अपना नेचर है कि हमेशा नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में आकर रुकती है, बशर्ते के इसके पास, इसके आसपास कोई और मैग्नेट ना हो। ठीक है, अगर आसपास कोई मैग्नेट है तो फिर इसकी रुकने की डायरेक्शन बदल जाती है। जब कोई मैग्नेट नहीं है तो ये रुक रही है अंडर द इंफ्लुएंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ ओनली। हमारी अर्थ मैग्नेट की तरह बिहेव करती है, और वो अर्थ का मैग्नेट ही इसे हमेशा कहां लाकर रोकता है, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में। पढ़ेंगे हम इस चैप्टर में पूरा कैसे क्यों रुकता है नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में। तो मैग्नेटिक निडल के आसपास अगर कोई मैग्नेट नहीं है तो फिर ये कहां रुकती है, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में। और अगर इसके आसपास कोई और मैग्नेट आ जाता तो अब ये नॉर्थ साउथ डायरेक्शन से कहीं और आकर हट सकती है। डिपेंड करता है कि मैग्नेट कितना स्ट्रांग है और उस मैग्नेट का अपना मैग्नेटिक फील्ड कहां, किस डायरेक्शन में है, कैसा है। ठीक है, तो ऑर्स्टेड एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, कुछ और एक्सपेरिमेंट कर रहे थे वो। एक कंडक्टर था उनके पास, कंडक्टर था, कंडक्टर के साथ में उन्होंने एक बैटरी वैटरी लगा रखी थी, एक की लगाई हुई थी, और यहां कुछ काम कर रहे थे वो। इत्तेफाक से उनके यहां इस कंडक्टर के पास एक कंपास बॉक्स रखा हुआ था, मैग्नेटिक नीडल यहां रखी हुई थी।
तो उन्होंने देखा कि जैसे ही यहां से मैं की ऑन करता हूं, जैसे की को क्लोज करता हूं और सर्किट में करंट स्टैब्लिश होती है, तुरंत इसकी जो अपनी नॉर्थ साउथ डायरेक्शन थी, नॉर्मल डायरेक्शन इसकी क्या थी, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन, ये नॉर्थ साउथ डायरेक्शन से हट करके किसी और डायरेक्शन में आ जाती है। करंट यहां से ऑफ कर दी गई तो फिर वापस नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में आ गई, जबकि आसपास कोई मैग्नेट नहीं है, कोई मैग्नेट नहीं है। याद रखिएगा, ये बार बार हमें यूज पड़ेगा इस बात का, इस फैक्ट का, क्या मैग्नेटिक निडल की अपना बिहेवियर है कैसा, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में रुकने का, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ ओनली। और अगर कोई भी मैग्नेटिक निडल नॉर्थ साउथ डायरेक्शन से हट करके कहीं और रुक रही है तो इसका मतलब आसपास कोई ना कोई मैग्नेट जरूर है जिसके इन्फ्लुएंस में आ गई अभी। अब ऑस्टेट परेशान थे कि आसपास कोई मैग्नेट तो है नहीं यहां, लेकिन जैसे ही करंट स्टैब्लिश करते हैं इस मैग्नेटिक निडल की अपनी नॉर्थ साउथ डायरेक्शन से हट करके कुछ और डायरेक्शन बन जाती है। तो इसका तो सिंपल सी एक ही बात हो सकती है, एक ही इसका रिजल्ट हो सकता है, एक ही कंक्लूजन हो सकता है कि जब इस वायर में एक करंट आपने स्टैब्लिश करी है तो ये वायर मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो करने लगा, ये वायर एक मैग्नेट की तरह बिहेव करने लगा। और इस वायर के मैग्नेटिक फील्ड ने इस कंपास नीडल को इसकी नॉर्थ साउथ डायरेक्शन से हटा करके किसी और डायरेक्शन में अलाइन कर दिया। कुछ और भी ऑब्जर्वेशन लिया ऑस्टेट ने, क्या लिया, ये सेल वेल सेटअप वेटअप लगाया, ये नॉर्थ साउथ डायरेक्शन थी जो मैंने रेड से रिप्रेजेंट किया हुआ है, इसकी मैग्नेटिक निडल की अपनी नॉर्मल पोजीशन जो अर्थ के नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में, देखा कि यहां से बदल गया, मतलब निडल घूम गई। दूसरा ऑब्जर्वेशन उन्होंने ये देखा, क्या कि अगर इसी सर्किट में डायरेक्शन ऑफ करंट पलट दी जाए, यानी कि सेल की पोलैरिटी अगर पलट दी जाए, पहले करंट चल रही थी कैसी, एंटी क्लॉकवाइज, अब कौन सी करंट चल रही है, सॉरी पहले क्लॉकवाइज अब एंटी क्लॉकवाइज। तो उन्होंने देखा कि फिर से कुछ चेंज हो जाता है। ये कंपास बॉक्स में ये मैग्नेटिक निडल की अपनी नॉर्मल पोजीशन नॉर्थ साउथ, लेकिन उन्होंने देखा कि पहले जिस तरफ को घूम रही थी इस बार मैग्नेटिक निडल उसके अपोजिट डायरेक्शन में घूम जाती है। करंट की डायरेक्शन बदल देने से। एक और ऑब्जर्वेशन उन्होंने देखा कि यही इस मैग्नेटिक निडल को अगर वो इस वायर के नीचे नहीं ऊपर रख दे, यहां रख दे, इसे मैग्नेटिक निडल की पोजीशन बदल दे, तो फिर जो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन जिस डायरेक्शन में पहले घूमी थी अब उसके अपोजिट डायरेक्शन में घूमती, जबकि करंट की डायरेक्शन वही की वही है। इस तरह से बहुत सारे उन्होंने ऑब्जर्वेशन लिए और उन ऑब्जर्वेशंस के कुछ कंक्लूजन निकाले। ठीक है, लेसन की हेडिंग डालते हैं मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। फर्स्ट हेडिंग इसमें लिखते हैं, नहीं फर्स्ट हेडिंग नहीं, विदाउट हेडिंग लिख दिए, ऑर्स्टेड, ORSTED, ऑर्स्टेड first observed that a current carrying conductor induce magnetic field around it. This magnetic field affect magnetic needle placed close to current carrying conductor. The direction of magnetic field is given by, कुल मिलाकर तो 4 रूल है, 4 में से 3 ही आपके लिए काफी हैं, चौथा वाला बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग है, मैं उसे कराता ही नहीं।
इन तीनों से आप मैग्नेटिक फील्ड फाइंड कर सकते हैं किसी भी पॉइंट पर। फर्स्ट रूल लिखते हैं हम। फर्स्ट रूल है राइट हैंड थंब रूल। राइट हैंड थंब रूल क्या है? उन्होंने कहा कि करंट कैरिंग कंडक्टर है, इसे अपने हाथ में पकड़ लीजिए। घर जाके पकड़ मत लेना कभी। करंट कैरिंग कंडक्टर है, इसे अपने हाथ में राइट हैंड में होल्ड कर लीजिए। इस तरह से होल्ड कीजिए कि आपका जो थंब है ये किस तरफ हो, जिधर डायरेक्शन, जिधर करंट का मोशन है। करंट अगर इस वायर में जा रही है बॉटम से टॉप की तरफ, तो अंगूठा ऐसे रखिए। अगर करंट जा रही है टॉप से बॉटम, ऐसे पकड़िए। अगर हॉरिजॉन्टल वायर है और करंट ये जा रही है, तो करंट की डायरेक्शन में आप अंगूठा रखते हुए इसे होल्ड करें राइट हैंड में। तो जब आप राइट हैंड से अपने इस कंडक्टर को होल्ड करते हैं सच दैट द थंब इंडिकेट्स द डायरेक्शन ऑफ करंट, तब उन्होंने कहा कि जो आपकी उंगलियां लिपटने की डायरेक्शन है, दिस गिव्स द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड दिस कंडक्टर। ठीक है, तो अब हम इसे यहां समझते हैं। ठीक, ये मैंने एक छोटी सी सिंपल सी शीट ले ली और मैं यहां से इसको कंडक्टर को पास करा रहा हूं। दिस इज ए कंडक्टर। ये करंट कैरिंग कंडक्टर हो गया। ये पेन करंट कैरिंग कंडक्टर है जिसमें करंट की डायरेक्शन कैसी है? करंट की डायरेक्शन नीचे से ऊपर की तरफ को है। यहां से ऊपर की तरफ करंट की डायरेक्शन है। ठीक है, तो उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि इस करंट कैरिंग कंडक्टर को अपने राइट हैंड से होल्ड कीजिए। राइट हैंड से होल्ड कर लिया सच दैट द थंब गिव्स द डायरेक्शन ऑफ करंट। तो अब मैं इसको पलट करके आपकी तरफ ला रहा हूं, ऐसे होल्ड किया हुआ है। ठीक है, तो यहां से जो उंगलियां लिपटने की डायरेक्शन है, उंगलियों को जो घूमना है, दिस गिव्स द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस्ड बाय द करंट इन दिस कंडक्टर। ठीक है, समझते हैं इसे। यहां नीचे समझते हैं। ये मेरा करंट कैरिंग कंडक्टर है और यहां इस कंडक्टर में करंट कहां है? नीचे से ऊपर की तरफ चल रही है। इस करंट कैरिंग कंडक्टर को राइट हैंड में हमने ऐसे होल्ड कर लिया। राइट हैंड से होल्ड किया सच दैट थंब्स गिव द डायरेक्शन ऑफ करंट थ्रू द कंडक्टर। कंडक्टर में जिस डायरेक्शन में करंट चल रही है उस डायरेक्शन में आपका अंगूठा होना चाहिए। तो उन्होंने क्या कहा? उन्होंने ये कहा कि अब ये जो उंगलियों के लिपटने की डायरेक्शन है, ये जो उंगलियों के घूमने की डायरेक्शन है, दिस गिव्स द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। अब क्या है इसका एक्चुअली मीनिंग? पेन यहां से हटा देता हूं। ये पेन है पूरा आपका यहां खड़ा, ये आपका मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन हो गई। एक्चुअली हम मैग्नेटिक फील्ड रिप्रेजेंट करते हैं इन द फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड को हम रिप्रेजेंट करते थे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से, वैसे ही मैग्नेटिक फील्ड को हम रिप्रेजेंट करते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइन से। ठीक है, मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स से नहीं, मैग्नेटिक फील्ड लाइन से। उन्होंने कहा ये है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की पोजीशन। यानी इसमें जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा वो कैसा होगा? वो मैग्नेटिक फील्ड लाइन सर्किल्स की फॉर्म में होगी। कैसे होंगी सर्किल की फॉर्म? जैसे आपकी उंगलियां लिपट रही हैं, ये डायरेक्शन हो गई। अगर बाय दी वे इसमें करंट की डायरेक्शन डाउनवर्ड्स होती, करंट अपवर्ड्स ना होकर के करंट कहां होती? डाउनवर्ड्स होती, तो यहीं से ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या हो जाती हैं आपकी? अपोजिट डायरेक्शन में हो जाती। करेक्ट। अब किसी भी एक पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन चेक कैसे करेंगे? सिंपल सी बात है, आपको यहां पॉइंट पी पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन चाहिए, तो आपने क्या करना होगा? यहां पॉइंट पी पर एक टेंजेंट आपको ड्रॉ करनी होगी। दिस टेंजेंट गिव्स द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करते हैं हम किससे? बी से। बी से रिप्रेजेंट करते हैं मैग्नेटिक फील्ड को। समझ आई बात? थोड़ा सा और आपको
थोड़ी सी आगे की बात समझ लेते हैं। याद कीजिए कि हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी, क्लोजर द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस स्ट्रॉन्गर इज द इलेक्ट्रिक फील्ड। If the electric field lines are equidistant and parallel to each other, the electric field is uniform. In non-uniform electric field lines are either diverging or converging, है ना। तो यहां भी मैग्नेटिक फील्ड एक्चुअली यूनिफॉर्म नहीं है। यहां मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग है, यहाँ और कम हुआ और कम हुआ और कम हुआ। तो एक्चुअली अगर हमें मैग्नेटिक फील्ड लाइंस और ज्यादा बनानी हो तो कैसे बनाएंगे, अब इनके बीच का डिस्टेंस बढ़ाते चले जाएंगे। इनके बीच का डिस्टेंस कम, इनके बीच का डिस्टेंस और ज्यादा, इनके बीच का डिस्टेंस और ज्यादा। मैं एक लाइन चलो यहाँ और ड्रॉ कर लेता हूं ताकि और भी ज्यादा क्लियर हो जाए। यानी कंडक्टर से जितना दूर आप जाएंगे उतना ही मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ कम होती चली जाएगी। यहाँ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्लोजर है, जितना ये डिस्टेंस और ज्यादा, ये डिस्टेंस और ज्यादा, ये डिस्टेंस और भी ज्यादा हो जाएगा। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसी हैं, कंसेंट्रिक सर्किल्स की फॉर्म में है। कैसी है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस यहाँ, ये भी अपने आप में क्वेश्चन है। एक नंबर में अक्सर ये क्वेश्चन आ रहा है कि आपको कहा व्हाट इज द फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सोलिनॉइड, what is the form of magnetic field due to a current carrying coil, what is the form of magnetic field due to current carrying conductor। तो क्या लिखा जाएगा, concentric circles such that the center of all circle is on the conductor itself। सारे ही सर्किल्स का सेंटर कहां है, यहां इस कंडक्टर पर, इस सर्किल का भी, इस सर्किल का भी, इस सर्किल का भी। और कैसा है ये मैग्नेटिक फील्ड, जैसे जैसे आप दूर जाते रहेंगे कंडक्टर से वैसे वैसे कैसा होता रहेगा, ये इसकी स्ट्रेंथ घटती चली जाएगी। बात समझ रही है यहां तक। ये था पहला रूल, फर्स्ट रूल। तो इसे एक बार लिख लेते हैं, चलिए। राइट हैंड थंब रूल। इफ द करंट कैरिंग कंडक्टर इज हेल्ड सच दैट thumb indicates the direction of current, the direction of wrapping of fingers around the conductor gives the direction of magnetic field around the conductor। सेकंड रूल आता है जिसे हम बोलते हैं, बाद में लिखेंगे, पहले समझ लेते हैं, मैक्सवेल स्क्रू रूल। मैक्सवेल सिंपल सी बात है, मैक्सवेल ने दिया था तो उन्हीं के नाम पे इसका रूल, मैक्सवेल स्क्रू रूल। अगर आपको याद हो कुछ कहीं भी, ये स्क्रू है, इस स्क्रू को टाइट करने के लिए जब आप एक स्क्रू ड्राइवर यूज करेंगे तो टाइट करने के लिए याद देखना आप ध्यान से, हमेशा आपको क्लॉकवाइज घुमाना पड़ता है। इसे हमेशा क्लॉकवाइज घुमाना पड़ता है। कभी भी किसी स्क्रू को टाइट करने के लिए एंटी क्लॉकवाइज नहीं घुमाओगे, एंटी क्लॉकवाइज खुल जाएगा। वो है एक जगह जहां एंटी क्लॉकवाइज पर वो टाइट होता है और क्लॉकवाइज तो खुल जाता है। आपके मतलब की बात नहीं, फिलहाल वहां उल्टा रखा जाता है। तो ये स्क्रू है, स्क्रू को जब आप टाइट करते हैं तो हमेशा आप एक क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाएंगे, और जब आप स्क्रू टाइट करते हैं तो स्क्रू की एक प्रॉपर्टी है, आगे बढ़ता चला जाता है। इसकी जो टिप है वो आगे बढ़ती चली जाती है। ये एक स्क्रू हेड और ये इसके ऊपर चूड़ियां बनी हुई है। जब आप इसे क्लॉकवाइज रोटेट करते हैं, कैसे क्लॉकवाइज इसे आप रोटेट करते हैं तो क्या होता है, ये आगे बढ़ता चला जाता है, अंदर की तरफ धंसता चला जाएगा। कहां बढ़ेगा, आगे की तरफ बढ़ता चला जाएगा। कहीं भी कोई भी स्क्रू हो, ये रहा, देखो ये रहा, ये स्क्रू है, ये देखिए, ये एक तरह का स्क्रू तो है। अब देखिए मैं इसे रोटेट कर रहा हूं, कैसे रोटेट कर रहा हूं, क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा हूं, और ये क्या हुआ, देखो धस गया नहीं इसके अंदर जाकर। मतलब क्या हुआ
कि ये जो पूरा स्क्रू है ये कहाँ आगे की तरफ बढ़ता चला जा रहा है, कैसे, जब आप इसे टाइट कर रहे हैं। ठीक है, यहां तक की बात क्लियर। अब मैक्सवेल रूल क्या है, मैक्सवेल स्क्रू रूल क्या है कि आप एक स्क्रू टाइट कीजिए, ये आपका करंट कैरिंग कंडक्टर, करंट कैरिंग कंडक्टर एक स्क्रू टाइट कीजिए, इस तरह से टाइट कीजिए कि आपका स्क्रू का टिप, स्क्रू एडवांस हो, मूव करे किस डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में कंडक्टर के थ्रू करंट है। स्क्रू को आप टाइट करें, इस तरह से टाइट करें कि आपका स्क्रू आगे मूव करे, कहां मूव करे, इन द डायरेक्शन ऑफ करंट। तो जिस डायरेक्शन में आपका अंगूठा घूम रहा है, जिस डायरेक्शन में आपका अंगूठा घूम रहा है, वही डायरेक्शन किसकी है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है। यहां इसी आप किसी भी रूल से आप मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन फाइंड करें, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन एक जैसी फाइंड होगी। यहां देख लो आप, अभी हमने क्या कहा था, ये करंट कैरिंग कंडक्टर, इसमें करंट कहाँ है, टॉप, बॉटम से टॉप की तरफ है, तो ये आपका मैग्नेटिक फील्ड। अब आ जाओ स्क्रू लगाओ, देखो ये स्क्रू है, इसे आप रोटेट कर रहे हो, कैसे, करंट की डायरेक्शन में, ऐसे रोटेट कर रहे हो, करंट की डायरेक्शन में आगे बढ़ रहा है। तो अब देखो आपका अंगूठा किस डायरेक्शन में घूम रहा है, इसी डायरेक्शन में घूम रहा है। दिस गिव्स द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड द कंडक्टर। कहीं ये रूल लगाना आसान होता है, कहीं स्क्रू रूल लगाना आसान होता है, कहीं पाम रूल लगाना आसान होता है। बात क्लियर हुई। स्क्रू आपने टाइट करना है, इस तरह से टाइट करना है कि स्क्रू मूव करे इन द डायरेक्शन ऑफ करंट थ्रू द कंडक्टर। तो जिस डायरेक्शन में आपका अंगूठा घूम रहा है, जिस डायरेक्शन में आपका अंगूठा घूम रहा है, यही डायरेक्शन किसकी है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है। चाहे पहले रूल से फाइंड करें, दूसरे रूल से फाइंड करें, एक ही डायरेक्शन आनी है। लिख लेते हैं इसे, मैक्सवेल स्क्रू रूल। इफ अ स्क्रू इज टाइटेंड with right hand such that the tip of screw advance in the direction of current through the conductor, comma, the motion of thumb round the conductor gives the direction of magnetic around the conductor. अब एक रूल और है, अक्सर वो बड़ा अच्छा काम करता है डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करने के लिए, जिसे हम कहते हैं राइट हैंड पाम रूल। क्या बोलते हैं, राइट हैंड पाम रूल। ध्यान से समझना क्योंकि ये बहुत हेल्पफुल है, और अक्सर सबसे ज्यादा राइट हैंड पाम रूल ही यूज होता है, उसके बाद राइट हैंड थंब रूल यूज होता है। अब राइट हैंड पाम रूल क्या कहता है, समझिए ध्यान से। राइट हैंड पाम रूल क्या है, यह आपका करंट कैरिंग कंडक्टर, करंट कैरिंग कंडक्टर ये रहा, जिसमें करंट है टॉप, बॉटम से टॉप की तरफ, करंट कैरिंग कंडक्टर, ठीक है। इस कंडक्टर ने, इस करंट कैरिंग कंडक्टर ने अपने चारों तरफ एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट कर दिया। अब आप कहीं किसी एक पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन फाइंड करना चाहते हैं, क्या फाइंड करना चाहते हैं, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट ए पॉइंट। बताइए इसका अराउंड में पॉइंट कहां लूं, जहां आप कहेंगे वहां ले लूंगा। बताइए कहां लूं इसका मैग्नेटिक फील्ड, बोलिए कहां लूं, कहां लूं पॉइंट, यहां लूं इस जगह, यहां लूं इस जगह, यहां लूं, या मैं अपने सामने लूं, बताओ कहां लूं, जहां आप कहें वहीं फाइंड करके। चलिए सबसे आसान है मेरे लिए, मेरे हाथ से यहां फाइंड करना है, ये सपोज यहां है ना, ये मेरे ब्लू वाले पेन की टिप है। इस पेन की टिप पर, इस पॉइंट पर मुझे फाइंड करना है कि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है। इस पेन की टिप पर मैग्नेटिक फील्ड किसने प्रोड्यूस किया है, इस रेड वाले पेन में चलती हुई करंट ने मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस किया है। तो राइट हैंड पाम रूल क्या है, अपने राइट हैंड की पाम को आप फिंगर्स को कीजिए उस पॉइंट की तरफ जिस पॉइंट पर आपको मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है, और अंगूठा रखिए उधर जिधर डायरेक्शन ऑफ करंट है आपके कंडक्टर में, ठीक है। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ कंडक्टर, अंगूठा मैंने कंडक्टर की डायरेक्शन में किया, करंट की डायरेक्शन में, और इस पेन की टिप पर मुझे मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना था, तो अपनी उंगलियों को पेन की टिप की तरफ कर दिया, उस पॉइंट की तरफ जिस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है।
अब ध्यान देना, जो डायरेक्शन ऑफ पुश है बाय द palm, द डायरेक्शन ऑफ पुश बाय द palm गिव्स द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट दिस पॉइंट। उंगलियों की डायरेक्शन भी नहीं है करंट की, अंगूठा तो पहले ही करंट की डायरेक्शन में हो गया था, उंगलियों की डायरेक्शन में कुछ नहीं है। यहाँ उंगलियों को वहां रखना है, अपनी फिंगर्स को उस डायरेक्शन में रखना है जिस पॉइंट पर आपको मैग्नेटिक फील्ड चाहिए। तो अब जो पुश है, डायरेक्शन ऑफ पुश है, हाथ की हथेली का जो पुश है, दिस गिव्स द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। यानी अगर मैं मैग्नेटिक फील्ड को यहाँ इस पॉइंट पर रिप्रेजेंट करूं इस ग्रीन पेन से, तो ये मेरी डायरेक्शन ऑफ पुश आ रही है। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ पुश। कहां से है मैग्नेटिक फील्ड? मुझसे आपकी तरफ को मैग्नेटिक फील्ड है। अगर यही पॉइंट यहां बदल जाए तो अब मुझे क्या करना होगा, पाम ऐसे रखनी होगी। तो अब डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड कहां है? टुवर्ड्स मी। इस टाइम जब ये मैंने इसकी इसे पकड़ो, जब मैंने यहां पोजीशन बदल दी पॉइंट की, तो देखिएगा अब ये पाम, ये उंगलियां उस पॉइंट की तरफ जहां मैग्नेटिक फील्ड चाहिए, और पुश ऑफ द पाम गिव्स द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो यहां मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कहां है? आपसे मेरी तरफ है। ठीक है, थैंक यू बेटी। इसी चीज को हम यहां लेकर आए। देखिए ध्यान से, ये आपका करंट कैरिंग कंडक्टर है। करंट कहां है? से बॉटम से टॉप की तरफ है। ये वो पॉइंट है जहां आपको डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है, पॉइंट पी पर। तो राइट देखते हैं पाम रूल लगाकर, अंगूठों को किया, अंगूठा किया कहां? डायरेक्शन ऑफ करंट पर। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ करंट, बॉटम से अप की तरफ। और इस उंगलियों को कर दिया उस पॉइंट की तरफ जिस पॉइंट पर हमें चाहिए मैग्नेटिक फील्ड। कहां चाहिए मैग्नेटिक फील्ड? पॉइंट पी पर चाहिए। कहां चाहिए मैग्नेटिक फील्ड? पी पर। तो अब ये पॉइंट पी पर जो डायरेक्शन ऑफ पुश है, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ पुश बाय द पाम, इट गिव्स द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। आप तीनों में से कोई भी रूल आप अप्लाई कर लीजिए, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड किसी भी पॉइंट पर हमेशा सेम आएगी, तीनों में से किसी भी। लेकिन कब कौन सा ज्यादा आसान पड़ेगा वो आपको देखना है, कि राइट हैंड वाला ज्यादा आसान है यहाँ लगाना, या पाम वाला लगाना ज्यादा आसान है, या मैक्सवेल स्क्रू रूल लगाना ज्यादा आसान है। ठीक है, तो नेक्स्ट हेडिंग डालते हैं राइट हैंड पाम रूल। इफ द पाम ऑफ राइट हैंड इज स्ट्रेच्ड such that the thumb indicates the direction of current to the conductor and the fingers points towards the point पर दो बार आ जाएगा तो गड़बड़ हो जाएगी। आप लिखिए and the fingers are towards the point where the direction of magnetic field is to be find out, comma, the direction of push by the palm gives the direction of magnetic field